विद्यालय में हम लोग लाभ हानि और क्रय विक्रय पर चर्चा कर रहे थे कक्षा 6 प्रवेश के लिए। तो उसी से संबंधित प्रश्न है, ये नवोदय में पूछा गया है। सारे प्रश्न जो चर्चा हो रही है नवोदय में पूछे ही गए हैं, उन्हीं पेपर का स्क्रीनशॉट है। तो प्रश्न नंबर 68 है यहाँ पर, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए प्रति दर्जन खरीदे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाषा क्या कहते हैं। तो 2 दर्जन ब्रश खरीदे यानी 24, 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से, यानी कि एक दर्जन की कीमत 10 रुपए है तो 2 दर्जन कितनी हो जाएगी, 20 रुपया होगी। ठीक, तो 20 रुपया होगी, यानी 20 रुपए के उसने 2 दर्जन ब्रश खरीदे। अब 1 रुपया प्रति ब्रश बेचे, तो यहां पर हम देखेंगे उसने ब्रश कितने खरीदे, 2 दर्जन। खरीदे कितने रुपए के, 20 रुपए के। अब बेच कितने के रहा है, 1 रुपया प्रति ब्रश बेच रहा है। खरीदे थे उसने 2 दर्जन, 2 दर्जन मतलब 24 खरीदे थे। अब एक ब्रश 1 रुपए का बेच रहा है तो 24 ब्रश कितने के बेचेगा, 24 रुपए के, यानी कि कुल मिलाकर उसने जो सौदा था उसका वो 24 रुपए का उसने बेचा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें 20 का खरीद के वो 24 रुपए में बेच रहा है। क्या हुआ, सीधा सीधा लाभ हो गया, कितना, 4 रुपए। तो 4 रुपए का यहाँ पर लाभ हुआ, तो उसे कितना लाभ होगा, 4 रुपए। सीधा ठंडे दिमाग से सोचेंगे आसानी से उत्तर निकल आएगा इसका। अगला प्रश्न ये थोड़ा सा गलत आ गया है, मतलब प्रश्न सही है, चर्चा अभी नहीं है, दूसरा टॉपिक है ये। 3 व्यक्तियों ने 3 रुपए, 5.25 रुपए और 6.75 रुपए के कुछ संतरे खरीदे। संख्या नहीं दी है। एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। अब हम यहाँ पर देखें तो अगर इसको पैसे में, अब विकल्प जो है हमें पैसे में भी दे रखे हैं, रुपए में भी। तो यहाँ पर हम लोग देखें 3 रुपए मतलब 300 पैसे, 5.25 रुपए मतलब 100 से गुणा कर देंगे तो 525 पैसे, 6.75 रुपए मतलब 675 पैसे। अब कुछ संतरे खरीदे, अब संतरे तो पूरे पूरे होंगे। जैसे सपोज करिए, सोचा हमने कि 8 संतरे खरीदे, तो 8 अगर खरीदे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 300 पैसे में जो संतरे आ रहे हैं, 8 संतरे, तो उन 8 से 300 को भाग हो जानी चाहिए। जैसे और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए उसने 30 संतरे खरीदे, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि एक संतरे की अधिकतम कीमत। अब अगर एक संतरे की कीमत मान लीजिए 30 पैसे है, 300 पैसे में कितने संतरे मिल जाएंगे उसको, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसने 10 संतरे खरीदे उनसे पूरा 300 रुपया, 300 पैसा जो है वो खर्च हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कुछ संतरे खरीदे, एक ने 3 रुपए खरीदे, एक ने 525 पैसे के, एक ने 675 पैसे के। तो इसका मतलब, कुछ का मतलब कि जितने संतरे पहले ने खरीदे हैं उतने ही वो दूसरे भी खरीद रहा है, उतने ही तीसरे भी खरीद रहा है, और इनके पैसे खर्च हो जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सवाल जो है यहाँ पर HCF का है, यानी कि महत्तम समाप्त तक। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें मासा निकालना है। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग हो गया, इस पर चर्चा अलग से ही हो जाएगी। तो 300 से हम 525 को भाग कर देंगे, भाग विधि। तो 300 एकम 300, तो बचेगा हमारा 225। 225 से फिर 300 को भाग कर देंगे, आप लोगों को ध्यान होगा, पढ़ा होगा आपने। तो भाग विधि से हम लोग निकाल रहे हैं, तो 225 एकम 225, तो 75 बचेगा। 75 से फिर 225 को भाग कर देंगे, तो 355 5 321 22, यानी कि 75 से पूरा कट गया। अब 75 से 675 को भाग दे करके हम देखेंगे, तो 9 बार चली जाएगी, 9 5 45 5 लगे 4, 963 4 67, तो पूरा भाग चली गई। इसका मतलब 75 पैसे ही उसकी अधिकतम कीमत संतरे की हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि 75 पैसे अगर कीमत है तो 75 पैसे में पूरे उसके 3 रुपए भी खर्च हो जाएंगे, 5 रुपए 25 पैसे भी खर्च हो जाएंगे, और 6 रुपए 75 पैसे भी। इसकी चर्चा बाद में हो जाएगी, थोड़ा सा अगला दूसरे टॉपिक का प्रश्न है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में बेचा। 1000 का खरीदा यानी कि क्रय मूल्य हो गया, 1200 रुपए में बेचा यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। लाभ कितना हुआ, तो जाहिर सी बात है 1000 खरीद कर 1200 में बेच रहा है, तो 200 रुपए उसका लाभ हो गया। बस लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो वैसे तो आपको समझ में आ रहा था, अच्छी बात है, नहीं तो सीधे सीधे लाभ प्रतिशत का सूत्र लिख लेंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा, लाभ है हमारा 200 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कितने खरीदे थे, 1000 के। अब यहाँ पर इसको हल करना है,
तो सबसे आसान तरीका 0 0 हम हटा दें। यहाँ पर देखें, एक जीरो से हटा, दूसरा जीरो, तीसरा इसका जीरो 200 वाले जीरो से किया, तो कितना आ गया 20%। तो 20% लाभ हुआ। ठीक है, तो सूत्र से निकल आया। बाकी इसकी समझ भी आपको होनी चाहिए कि प्रश्न ये कैसे लगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति ने 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से अंडे खरीदे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 20 रुपए प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन अंडा 20 रुपए का खरीदा, लेकिन खरीदे कितने ये नहीं पता, और 2 रुपए प्रति अंडे के भाव से बेच दिए, यानी एक अंडा 2 रुपए का बेच दिया। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सौदे में प्रतिशत लाभ क्या है। अब सौदा है कितने अंडों का, यानी कि एक अंडे का है कि एक दर्जन का है, ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो जब ऐसा दिया नहीं है तो प्रतिशत का मतलब ये होता है कि प्रतिशत हम चाहे जिस भी संख्या पर निकालें, चाहे हम एक अंडे के लिए बात करें, और चाहे हम 12 अंडों के लिए बात करें, चाहे हम 100 के लिए बात करें, चाहे जितने के लिए बात करें, प्रतिशत में उत्तर हमारा जो है हमेशा एक ही आएगा। अब इसको हम देखते हैं हमारे दिमाग में क्या जा रहा है। ये दूसरी लाइन दे रखी थी 2 रुपया प्रति अंडा, यानी एक अंडे का भाव दे रखा है। तो अगर हम एक के लिए कैलकुलेशन करें तो एक अंडे का बेचने का तो हमें पता है, बिक्री कर दी, एक अंडे के खरीदने का भाव क्या होगा। तो अगर हम एक अंडे के खरीदने का देखें, खरीदने में क्या दिया हुआ, 20 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, यानी कि 12 अंडे वो खरीद रहा है 20 रुपए के। तो एक अंडा कितने खरीदेगा, यहां पर देखेंगे फुटकर में कुछ उत्तर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक अंडे का भाव हमने निकालेंगे यहां पर, तो फुटकर में आ रहा, दशमलव में आ रहा है। तो हम एक दर्जन के लिए देख लें, एक दर्जन के लिए बात कर लें, ठीक। तो एक दर्जन अंडों का क्रय मूल्य क्या है, दिया हुआ 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, तो 20 रुपया। एक दर्जन का विक्रय मूल्य क्या है, बेचने का, तो अब देखेंगे यहां पर 2 रुपए प्रति अंडे के भाव से बेचा, एक अंडा बेच रहा 2 रुपए का, एक दर्जन मतलब 12 कितने का बेचेगा, 12 गुणे तो यानी कि 24 रुपए का। तो अब बात आती है इस पूरे सौदे की, एक दर्जन, यानी कि अब कुल मिलाकर उसने 20 रुपए के खरीदे, 24 के बेचे, तो यहां पर लाभ हुआ कितना, 4 रुपए। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा था यहां पर कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो लाभ प्रतिशत कैसे होगा, लाभ यानी 4 बटे क्रय मूल्य यानी कि 20 गुणे 100, तो 0 0 हटा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 और 10 बचा, 2 और 10 की गुणा यानी कि 20%। तो लाभ आया यहाँ पर 20%। अब ये देखिए कंफ्यूजिंग प्रश्न है कि 4 भी दे रखा है और 20 भी, चूंकि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है इसलिए 20 में होगा ये, तो 20 यहाँ पर 4 रुपए का लाभ है न कि प्रतिशत का। अब ये हमने निकाला दर्जन के हिसाब से। अब अगर हम दर्जन के हिसाब से ना निकालते, हम लोग एक अंडे का निकालते हैं। देखें पहले एक अंडे का खरीद कितना है, 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, 20 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि 12 के दाम कितने हैं, 20 रुपए। तो एक का दाम कितना होता, 20 बटे 12 रुपए। ठीक, थोड़ा सा हल भी हो जाएगा अगर काटे इसको, 2 6 12, दो दामन 20, 2 3 6 10, यानी कि 5 बटे 3 रुपए एक का। ये क्या हुआ, क्रय, खरीदने का। और विक्रय कितने करे उसने, 2 रुपए प्रति अंडे के भाव से बेच दिया, तो क्रय मूल्य है 5 बटे 3, और 2 रुपए क्या है, विक्रय, तो विक्रय मूल्य है हमारा 2 रुपए। अब 5 बटे 3 जो है 2 से कम है, तो यानी यहां पर क्या हुआ, हमारा लाभ कितना हुआ, विक्रय से क्रय घटा देंगे, 2 माइनस 5 बटे 3, देखिए भिन्न आ गई, घटाएंगे इसको, 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 बटे 3, यानी 1 बटे 3 रुपया लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे आएगा, लाभ यानी 1 बटे 3 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 5 बटे 3, तो बटे 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आएगा 100 बटे 5, 5 से 100 को काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0, तो यानी कि 20, और ये प्रतिशत आ गया। अब देखिए प्रश्न कठिन है कि नहीं, एक अंडे के हिसाब से लगा रहे हैं तो लाभ हमारा 20% ही आ रहा है, लेकिन ये भिन्न हो गई, थोड़ा कठिन हो गया। तो इसलिए जब सौदे के बारे में चर्चा ना हो, यानी कि हमारा सौदा कितने का, कितने दर्जन की बात हो रही है, सब चीजें अगर नहीं दे रखी है और प्रतिशत में हमें निकालना है, तो हम
कुछ भी चीज़ों का निकाल सकते हैं। 1 दर्जन ले लिया, 2 दर्जन ले लिया, 50 दर्जन ले ले, 80 ले ले, कुछ भी ले ले, सेम रहना चाहिए। उसी का क्रय निकालेंगे, उसी का विक्रय निकालेंगे, उससे लाभ, प्रतिशत लाभ हमेशा एक ही आएगा। तो ये इसका उत्तर 20 हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।